प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम अध्याय 11 कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक भी एक तरह के शब्द होते हैं बच्चों, जिनका रूप चिन्ह की तरह होता है या जिनका प्रयोग एक चिन्ह के समान किया जाता है कि कारक भाषा एवं वाक्य के महत्वपूर्ण चिन्ह हैं। यह वाक्य में प्रयुक्त यानी प्रयोग किए गए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से जोड़ने का कार्य करते हैं। कि बच्चों, कोई भी वाक्य है उसमें किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का प्रयोग अवश्य होता है, यानी किसी न किसी के बारे में अवश्य बात की गई होती है और कोई न कोई क्रिया भी अवश्य होती है। तो उस संज्ञा को क्रिया से जोड़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह लगाए जाते हैं। उन चिन्हों को ही बच्चों कारक कहा गया है। आइए इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि विराट ने बैट से चौका मारा। अब इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि ने और से ये एक तरह के चिन्ह हैं जिन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। अगर हम ये चिन्ह ना लगाएं तो वाक्य क्या बनेगा? विराट बैट चौका मारा। तो इस तरह से बच्चों वाक्य स्पष्ट नहीं हो पाया हमें कि विराट बैट चौका मारा, यानी वाक्य बिल्कुल अस्पष्ट है। इसलिए वाक्य को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में जो बात कही गई है ताकि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, इसलिए हमें इसमें चिन्ह लगाने पड़ते हैं जिन्हें कारक चिन्ह कहा जाता है। कारक चिन्ह लगाने से ही वाक्य पूरा हो पाता है और सार्थक यानी अर्थ दे पाता है। इन्हीं कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। इसीलिए बच्चों इन सभी उदाहरणों में आप देख रहे हैं जो रंगीन शब्द हैं वो कारक चिन्ह हैं या विभक्ति चिन्ह हैं, क्योंकि इनको लगाने से ही वाक्य स्पष्ट हो पा रहा है। इस तरह से बच्चों कारक क्या हैं? एक प्रकार के शब्द हैं, क्योंकि ये जो चिन्ह हैं ये भी तो शब्द ही हैं। एक प्रकार के ऐसे चिन्ह या शब्द हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कि ऐसे चिन्ह या ऐसे शब्द कह सकते हैं इन्हें जिनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ने के लिए या संबंध बताने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं किसी एक उदाहरण को समझकर। पहला ही उदाहरण जैसे विराट ने बैट से चौका मारा। अब ने जो चिन्ह है बच्चों यह विराट का क्रिया चौका मारना से संबंध प्रकट करता है कि विराट कौन है? क्रिया को करने वाला। और यह संबंध बताया इस ने चिन्ह ने यानी कारक ने। और बैट से चौका मारा तो बैट का संबंध भी बता दिया क्रिया से। इस तरह से संज्ञा शब्दों का क्रिया के साथ संबंध दर्शाने का कार्य किसने किया? ने और से ने। और ये दोनों ही क्या हैं? विभक्ति चिन्ह जिन्हें कारक कहा गया है। तो आज आपको यहाँ तक रिवाइज करना है। नेक्स्ट टाइम हम इसके भेद पढ़ेंगे कि कारक के भेद भी होते हैं। आज आप एक पेज रिवाइज करना, कारक की परिभाषा को याद करना कि कारक क्या चीज़ है। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।